आपको एक चौंकाने वाली तस्वीर दिखाते हैं। पेरू की राजधानी लीमा में बड़ा हादसा सामने आया। वैन के अचानक नियंत्रण खोने से, काबू खो देने से बड़ा हादसा यहां पर हुआ है, जहां पैदल चल रहे यात्री को इस वैन ने जोरदार टक्कर मारी। हादसे में यात्री बुरी तरीके से जख्मी है। दरअसल यह हादसा एक रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ। ये तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले पेरू से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर रेलवे क्रॉसिंग पर यह हादसा पेश आया। ट्रेन पास होने वाली थी और कई गाड़ियां रुकी हुई थी। तभी एक वैन वहां पहुंची और अचानक उसका कंट्रोल जो है वो बेकाबू हो गया। गाड़ी बेकाबू हो गई। इस दौरान पैदल चल रहा एक शख्स वैन की चपेट में आ गया और कई मीटर आगे तक घसीटता चला गया। वहीं वैन रेलवे ट्रैक के किनारे रखी लकड़ी के डिब्बों से जा टकराई और फिर रुक गई। इस हादसे में पैदल चल रहे शख्स को काफी ज्यादा चोट आई है। यह हादसा पुलिस सर्विलांस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीजिंग में तूफान से सफाई कर्मचारियों की जान मुश्किल में पड़ गई। तेज हवाओं से सफाई कर्मचारी आसमान में झूलने लगे। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं हम। हाई राइज बिल्डिंग की सफाई कर रहे थे ये कर्मचारी, जब अचानक यहां पर तेज हवाएं चलने लगी और किस तरीके से इनकी जान आफत में पड़ गई। ये तस्वीरें आप देखिए। सभी सफाई कर्मचारी हालांकि जानकारी के मुताबिक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। करीब 1 दर्जन से ज्यादा सफाई कर्मचारी बीजिंग की इस हाई राइज बिल्डिंग की सफाई कर रहे थे। अचानक यहाँ तूफान आ गया। तूफान की वजह से सफाई कर्मचारी इमारत की दीवारों से दूर चले गए और रस्सी के सहारे हवा में झूलने लगे। ये देखकर वहां चीख पुकार मच गई, क्योंकि 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों की जान खतरे में पड़ गई। बाद में जब तूफान थमा तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सभी की जान बचा ली गई। इधर चीन ताइवान के बीच तनाव बढ़ने की खबर सामने आ रही है। चीन को ताइवान के तटरक्षकों ने जवाब दिया है। ताइवान ने चीनी सैन्य जहाजों को खदेड़ा है। ताइवान के किनमेन द्वीप पर जबरन घुसे थे, जिन्हें किस तरीके से खदेड़ा गया इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए। तो लगातार चीन की तरफ से ये हिमाकत की जा रही है और किस तरीके से इस खबर के सामने आने के बाद बताया जा रहा है कि दोनों देशों में एक बार फिर से तनाव ऑल टाइम हाई। तो ये तस्वीरें आप देखिए। चीन को ताइवान के तटरक्षकों ने किस तरीके से जवाब दिया है। ताइवान ने चीनी सैन्य जहाजों को खदेड़ा है। ताइवान के किनमेन द्वीप पर जबरन घुसे थे ये जहाज, जिन्हें खदेड़ा गया। और अब युद्ध से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर। रूस यूक्रेन युद्ध नए दौर में प्रवेश कर चुका है। ये दौर ज्यादा हिंसक और ज्यादा खौफनाक साबित होने जा रहा है। यूक्रेन को घातक हथियारों के इस्तेमाल की पश्चिमी देशों से हरी झंडी मिल चुकी है। हरी झंडी मिलते ही यूक्रेन अपने काम में जुट गया है। यूक्रेन ने अमेरिकी हाइमार्स मिसाइल से रूसी इलाके में बमबारी शुरू कर दी है। अमेरिका समेत पश्चिम की लॉन्ग रेंज मिसाइल के इस्तेमाल से रूस भड़क गया है और परमाणु युद्ध की सीधी धमकी दे दी गई है। रूस की ये धमकी दी गई है। ये परमाणु धमकी इसलिए भी गंभीर लगती है क्योंकि नेटो के दबाव में और फ्रांस, पोलैंड, लिथुआनिया के यूक्रेन में सेना भेजने के बाद पुतिन दबाव में है। चारों तरफ से घिरता हुआ रूस बौखला चुका है और इस बौखलाहट में वो गलती हो सकती है जो 1945 में हुई। रूस पर पड़ रहे दबाव को देखते हुए एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि दुनिया के दूसरे परमाणु हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, यूक्रेन ने पहली बार किया अमेरिकी मिसाइल का इस्तेमाल। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। रूस के खिलाफ हमले में अमेरिकी मिसाइल इस्तेमाल की गई है। रूस के बेलगोरोड में यूक्रेन का हमला हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए। हाइमार्स मिसाइल से ये हमला किया गया है। खार्किव से दागी गई है हाइमार्स मिसाइल, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अमेरिकी हथियारों का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। रूस के बेलगोरोड में यूक्रेन की ओर से ये हमला बोला गया है। खास बात है कि इसमें अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। हाइमार्स मिसाइल से ये हमला किया गया है।
पश्चिमी देशों ने यूक्रेन में अपनी चाल सोच समझ कर चली है। पश्चिम ने पहले ज़ेलेंस्की को लंबी दूरी के हथियार दिए और साथ ही ये भी प्रतिबंध लगाया कि वो रूसी जमीन पर इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। शर्त ये थी कि यूक्रेन महज अपने बचाव में पश्चिम की मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा, लेकिन अब एक एक कर पश्चिमी देशों ने ज़ेलेंस्की को हरी झंडी दिखा दी है। ज़ेलेंस्की अब रूसी धरती में घुसकर पश्चिमी देशों के हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फैसला रूस को भारी पड़ सकता है। अब तक यूक्रेन में घुसी रूसी सेना को नुकसान हो रहा था, अब रूसी धरती पर उसके आम नागरिकों को भी युद्ध की कीमत चुकानी पड़ सकती है और शायद इसलिए रूस से परमाणु बम के इस्तेमाल की धमकी सामने आई है। इस बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं, रूस की पश्चिम को खुलेआम धमकी से जुड़ी हुई खबर है। रूस ने परमाणु हमले की धमकी दी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव का ये बड़ा बयान सामने आया है। परमाणु हमले के इस्तेमाल के लिए तैयार रहें, तो सीधी चेतावनी मेदवेदेव की तरफ से इस बीच दे दी गई है। तो मेदवेदेव की तरफ से जो चेतावनी दी गई है उसके क्या मायने हैं और आने वाले दिनों में हालात किस तरीके से बदल सकते हैं इस पूरे क्षेत्र में, ये समझने की भी हम कोशिश करेंगे। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव का ये जो बयान है कि परमाणु हमले के इस्तेमाल के लिए तैयार रहे, इसके क्या मायने हैं। दिमित्री मेदवेदेव दरअसल रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं और व्लादिमीर पुतिन के बेहद करीबी भी हैं। आपके लिए समझना जरूरी है कि उनकी तरफ से जो बातें कही गई हैं उनके मायने क्या है। मेदवेदेव ने पश्चिम को परमाणु हमले की धमकी दी है, तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब डिटेल्स आपके सामने रख रहे हैं, आखिरकार इन्होंने कहा क्या है। हम कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी बात उनकी ओर से कही गई। आगे उनकी ओर से साफ तौर पर यहां संदेश देने की कोशिश की गई है कि अमेरिका युद्ध में शामिल हो चुका है, यानी ये बताने की कोशिश है कि इसके बाद जो कदम रशिया उठाएगा वो वाजिब होगा, लॉजिकल होगा। रूस को कम नहीं आंकना चाहिए, ये एक तरीके से चेतावनी उन्होंने दी है। इसके अलावा पश्चिम के हथियारों के इस्तेमाल से तनाव बढ़ा है, इस बात पर भी जोर दिया गया है। नाटो रूस के बीच चरम पर पहुंची तनातनी और किसी तरीके से कहा जा रहा है कि परमाणु जवाब देगा क्या रशिया, क्योंकि हमले के जवाब में परमाणु हमला कर सकता है रूस, इसके अब संकेत मिल लगे। यूक्रेन में आपको बता दें नाटो का दखल बढ़ा है और ऐसे में परमाणु युद्ध के संकेत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि हालात यहां पर पूरे क्षेत्र में तनावपूर्ण होते हुए। रूस नाटो तनाव जब से बढ़ा है तब से रूस में सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बहुत चर्चा हो रही है। सरमत मिसाइल परमाणु बम ले जा सकती है और दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकती है। आपको बताते हैं सरमत मिसाइल रूसी धरती से कितनी देर में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंच सकती है, इसकी बहुत अच्छी से बारीकी से डिटेल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। बात अमेरिका की करें तो वॉशिंगटन 995 सेकंड में ये अमेरिका के वॉशिंगटन पहुंच सकती है। बात यूनाइटेड किंगडम की करें तो लंदन में 202 सेकंड का वक्त लगेगा इसे वहां पहुंचने में। हम बात कर रहे हैं सरमत से किस तरीके से दुश्मन पर बड़ा हमला किया जा सकता है और उसमें कितना वक्त लगेगा। पेरिस की बात करें तो महज 200 सेकंड, बर्लिन की बात करें यानी जर्मनी की बात करें तो 106 सेकंड महज लगेंगे और फिर कनाडा की बात करें तो ओटावा पहुंचने में से महज 850 सेकंड का ही वक्त लगेगा। मनीष झा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, इस पूरे इलाके में तनाव इस वक्त चरम पर है और जिस तरीके से डिटेल्स लगातार सामने आ रही हैं उसका क्या असर होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों पक्षों के पास एक से बढ़कर एक विध्वंसकारी हथियार हैं जिसके जरिए वो दुनिया को एक बार नहीं सैकड़ों बार खत्म कर सकते हैं। सवाल है कि क्या ये नौबत आई है, तो जी हाँ, इसकी आशंका काफी प्रबल हो गई है। अफसोस की बात यह है कि दोनों पक्ष में से कोई भी पक्ष इस वक्त समर्पण करने के मूड में नहीं है, हथियार डालने के मूड में नहीं है, हाथ खड़ा करने के मूड में नहीं है और तनातनी ऐसी बढ़ गई है कि लगता है कि बस कुछ घंटों की बात है। और ये बढ़ा चढ़ाकर मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि रियलिटी यही है। आप देखिए, नाटो जिस तरीके से यूक्रेन में पहुंच चुका है, F-16 की एंट्री हो चुकी है, नाटो सैनिक वहां पर पहुंच चुके हैं। अमेरिकी हथियार से आप रूस के अंदर हमला करने के लिए सोच रहे हैं तो कल के दिन में आप मॉस्को पर हमला करेंगे। सोचिए पुतिन के ऊपर क्या दबाव पड़ेगा। पुतिन के ऊपर रूस के लोग यही तो कहेंगे ना कि आपके पास जो 3000 से अधिक, माफ करिएगा 6000 से अधिक जो परमाणु बम है उसका क्या करेंगे आप, उसको क्यों रखा है, उसका इस्तेमाल करिए। तो यह नौबत आज दुनिया के सामने आ चुकी है। देखिए, हालात किस तरीके से भयावह हो रहे हैं इसकी एक एक डिटेल हम आपके सामने रख रहे हैं और मनीष भी इसको लेकर इंटेल्स लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रूस पर नाटो प्रमुख स्टोल्टनबर्ग का भी बयान सामने आया है। पुतिन नाटो को धमकी दे रहे हैं, युद्ध की शुरुआत से ही धमकी दे रहे हैं पुतिन। ये बड़ी बात कही गई है, हम ना पहले डरे ना अब डरेंगे। तो आमने सामने नजर आ रहे हैं यहाँ पर। कुल मिलाकर अमेरिका
और रशिया। यहां पर नेटो प्रमुख की तरफ से यह बड़ी बात कही गई है कि हम पहले भी नहीं डरे थे और अब भी नहीं डरने वाले। आइए अब आपको दिखाते हैं कि यूक्रेन के पास वो कौन से पश्चिमी हथियार हैं जो रूस को मुश्किल में डाल सकते हैं। इसकी एक एक डिटेल जल्दी से आपके सामने रखते हैं। यूक्रेन के पास कौन सी लंबी दूरी के हथियार मौजूद हैं, इसकी डिटेल अब आपके सामने है। स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल जो कि मई 2023 में ब्रिटेन ने दी है, ये इसकी रेंज की बात करें तो 250 किलोमीटर इसकी रेंज है। आगे बढ़ते हुए बता दें आपको स्कैल्प ईजी मिसाइल, ये लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। जुलाई 2023 में फ्रांस ने ये भेजी है और इसकी रेंज की बात करें तो ये 550 किलोमीटर है। ATACMS मिसाइल टैक्टिकल मिसाइल है, ये टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है। ये 2023 के अंत में अमेरिका ने इसे भेजा था और इसकी रेंज 160 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हुए बता दें MGM 140 अप्रैल 2024 में अमेरिका ने दिया, इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। तो ये वो तमाम हथियार हैं यूक्रेन के पास जो लंबी दूरी के हथियार हैं और उसके काम भी आ सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले देखते हैं 5 वॉर ब्रेकिंग जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। यूक्रेन ने 2 सुखोई 24 एक साथ उड़ान भरी। स्टॉर्म शैडो मिसाइल से लैस सुखोई 24 और इससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी आपके सामने हम रखेंगे। स्टॉर्म शैडो मिसाइल से लैस सुखोई 24 के उड़ान भरने की तस्वीरें भी सामने आई। तो ये आपको दिखा रहे हैं हम यूक्रेन के सुखोई 24 ने किस तरीके से उड़ान भरी है। 2 सुखोई 24 आपको एक साथ यहां पर नजर आ रहे हैं। स्टॉर्म शैडो मिसाइल से लैस है ये सुखोई 24। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, 411 में रूसी टैंक को तबाह कर दिया गया है। यूक्रेन ने ड्रोन से इस पर टारगेट कर इसे निशाने पर लिया। ये तस्वीरें आप देखिए, यूक्रेन ने ड्रोन का इस्तेमाल कर किस तरीके से रूसी टैंक को तबाह किया है उसकी तस्वीरें। बड़ी खबर आ रही है यूक्रेनी सैन्य वाहन पर हमले को लेकर। रूसी आर्टिलरी ने अटैक किया है, लैंसेट ड्रोन से निशाना बनाया। ये तस्वीरें आप देखिए, इस युद्ध में बड़े स्तर पर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और रूसी आर्टिलरी ने किस तरीके से अटैक किया ये देखिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर, यमन की राजधानी सना में प्रदर्शन को लेकर सामने आ रही है। अमेरिका ब्रिटेन का विरोध जताया गया है। यहाँ फिलिस्तीन के समर्थन में दरअसल ये प्रदर्शन हो रहा है जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने आई है। भारी तादाद में सड़कों पर लोग उतरे हैं। यमन की राजधानी सना से ये तस्वीरें सामने आई। और इस बीच बड़ी खबर तुर्की से, जहां पर बैराकटर ड्रोन को उन्नत बनाया है तुर्की ने। हवा में पलटियां मार सकेगा बैराकटर ड्रोन, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। हवा में पलटी खाने वाला ये पहला ड्रोन। तो बता दें आपको, ये जो ड्रोन है काफी कारगर साबित हो सकता है। तुर्की ने बैराकटर ड्रोन को और भी ज्यादा उन्नत बनाया है। जानकारी है कि हवा में पलटियां मार सकेगा ये ड्रोन और ऐसा करने वाला ये पहला ड्रोन। और इस बीच F-16 फाइटर जेट पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रूसी रक्षा सूत्र से TV9 को बड़ी जानकारी मिली है। यूक्रेन पहुंचा F-16 फाइटर जेट। जंग में कभी भी हो सकता है F-16 का इस्तेमाल। ये बड़ी खबर आ रही है जंग के मोर्चे से, जहां पर रूसी रक्षा सूत्र से TV9 को ये बड़ी जानकारी मिली है। यूक्रेन पहुंचा है F-16 फाइटर जेट। इस पर एक एक डिटेल हम तक पहुंचाने के लिए मनीष हमारे साथ मौजूद है। मनीष, ये बड़ा एक डेवलपमेंट है। हाँ बिल्कुल, देखिए, रूस के सिक्योरिटी एजेंसी के एक टॉप लेवल के ऑफिसर ने मुझे खुद इस बात की जानकारी दी है कि यूक्रेन में F-16 आ गया। हालांकि अगर आप देखें तो आधिकारिक तौर पर नाटो के किसी भी देश ने अब तक भेजने की या फिर यूक्रेन में ने पहुंचने की का ऐलान नहीं किया है। लेकिन रशियन एजेंसियों का मानना है कि वहां पर एक F-16 आ गया है
और इसके अलावा तमाम देश लगातार कह रहे हैं कि हम इतने F-16 देंगे, हम इतने F-16 देंगे। ठीक याद करिए, 1 साल पहले यही वक्त था जब पश्चिमी देशों की तरफ से इसी तरह से अब्राम टैंक, चैलेंजर टैंक, लेपर्ड टैंक भेजे गए थे। अब उसी तरह से F-16 भेजे जाने की तैयारी है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा संजीदा है, वो इसलिए क्योंकि रूस ने कहा है कि चूंकि F-16 न्यूक्लियर वेपन कैरी करने की क्षमता रखता है, ऐसे में अगर F-16 उड़ान भरता है तो हम ये मानकर चलेंगे कि यूक्रेन या नाटो की तरफ से न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। और इसलिए अगर जवाबी कार्रवाई होती है तो फिर महाविध्वंस होना तय है। नाटो की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन, जैसा कि मनीष बता रहे, अभी नहीं आया, लेकिन रूस की तरफ से ये बड़े सोर्सेज से के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। और इस बीच बड़ी खबर आपको ये भी बता दें, नेदरलैंड से आई यूक्रेन के लिए एक अच्छी खबर, F-16 के इस्तेमाल की मिल सकती है हरी झंडी। ये देखिए F-16 आपको नजर आ रहा है, ये वो F-16 है जिसको लेकर अभी अभी हमने आपको बड़ी खबर बताई है। एक बड़ी कामयाबी होगी अगर यूक्रेन पहुंच जाएगा F-16 तो। जो रशियन सोर्सेज है उनके हवाले से यही जानकारी मिल रही है कि पहला F-16 पहुंच चुका है यूक्रेन, और इसकी स्पीड, रेंज, उसकी एक एक डिटेल आपके सामने हम रख रहे हैं। कितना पेलोड ले जाने में सक्षम है, कौन कौन से हथियारों से ये लैस है, ये तमाम खास बातें F-16 के आपके सामने हम रख रहे हैं। और इस बीच नेदरलैंड से भी यूक्रेन के लिए अच्छी खबर आई है, F-16 के इस्तेमाल की मिल सकती है हरी झंडी, रूसी इलाकों में घुसकर हमले की इजाजत मिल सकती है। तो एक और मोर्चे पर यूक्रेन के लिए राहत भरी खबर आ रही है। यूक्रेन को नेदरलैंड से 24 F-16 मिलेंगे, और इसको लेकर जानकारी मिल रही है कि रशिया के भीतर भी इनके इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है, यानी रूसी इलाकों में घुसकर हमला करने की इजाजत अब मिल सकती है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये बात नेदरलैंड्स के विदेश मंत्री हैंक ब्रूइंस स्लॉट ने प्राग में नेटो मंत्रियों की मीटिंग के दौरान कही। आपको बताते हैं कि अगर यूक्रेन F-16 का इस्तेमाल रूस में घुसकर करने लगा तो रूस को क्या नुकसान हो सकता है, ये समझना आपके लिए जरूरी है। यूक्रेन के F-16 किस तरीके से रूस में घुसकर हमला करेंगे और उसका क्या नुकसान, क्या खामियाजा उठाना पड़ेगा, ये समझिए। रूस के नागरिक ठिकानों को भी इससे नुकसान संभव है, इसकी आशंका बढ़ जाती है। बड़ी तादाद में रूसी नागरिक हताहत हो सकते हैं अगर F-16 का इस्तेमाल रूस के भीतर होने लगा तो। F-16 से रूसी सैन्य ठिकानों को आसानी से निशाना बनाया जा सकेगा, और इसके अलावा अग्रिम मोर्चों पर आगे बढ़ रही रूसी सेना पर आसान नियंत्रण हो सकेगा। साथ ही जानकारी है कि F-16 से रूसी हवाई ताकत को कमजोर किया जा सकता है। तो हर लिहाज से यूक्रेन के लिए अच्छी खबर है, लेकिन रूस के लिए नहीं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर रूस का घातक पलटवार शुरू हो गया। 53 मिसाइलों से यूक्रेनी इलाकों पर हमले की खबर सामने आ रही है। 35 मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर पलटवार शुरू हो गया। यूक्रेन पर रूस के पलटवार से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां 53 मिसाइलों से यूक्रेनी इलाकों पर जोरदार हमला बोला गया। तो यूक्रेन के दुस्साहस पर रूस का मेगा अटैक किस तरीके से हुआ, इसकी एक एक डिटेल अब आपके सामने रख देते हैं। बता दें आपको, रूस का 53 मिसाइलों से ये जोरदार हमला हुआ है यूक्रेन पर। इसके अलावा जानकारी है कि ज़ेपोरिजिया, डिनिप्रोपेट्रोव्स्क के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर ये हमले किए गए हैं। डिटेल्स ये भी सामने आ रही है कि डोनेस्क, किरोवोग्राद, इवानो-फ्रैंकोव्स्क में भी अटैक किया गया है, और इन हमलों के बाद यूक्रेनी एयर डिफेंस हालांकि एक्टिव हो गए हैं। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि 35 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर उन्हें मार गिराया गया है। लेकिन फिर भी मनीष, ये एक बड़ा झटका है यूक्रेन के लिए, जो कोशिश कर रहा है लगातार कि किसी तरीके से रूस में घुसकर वो अटैक कर सके, लेकिन अपने ऊपर हो रहे अटैक से बच पाना अभी फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है यूक्रेन। देखिए, अगर आप देखें तो रूसी स्ट्रेटेजी फिलहाल अभी यही है कि जितना संभव हो सके, इससे पहले कि रूस वर्सेस नाटो शुरू हो, यूक्रेन में जितना डैमेज करना है वो कर लिया जाए। खास करके अभी फिलहाल रूसी टारगेट का निशाना वो तमाम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है जहां पर उन्हें लगता है कि यहां पर अभी नाटो के एडवाइजर के तौर पर जो आए हुए सैनिक हैं या अधिकारी हैं वो हो सकते हैं, और इसीलिए यूक्रेन के उन तमाम जगह पर वो टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा यूक्रेन के जो एयर बेसेस हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर F-16 आएंगे भी तो उन्हें रखने के लिए एयरबेस चाहिए, तो एयरबेस को आप डिस्ट्रॉय करें। तो आखिरी कोशिश हो रही है रशिया की इन सब जगह को टारगेट करने की। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो हमले यूक्रेन से होते हैं या बाहर से होते हैं तो रूस तैयार है उन जगहों को भी फिर अपना निशाना बनाने के लिए। तो अभी बहुत आसानी से गिव अप करने की स्थिति में कोई भी नजर नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर मनीष ये समझाने की कोशिश करें, लेकिन हालात तनावपूर्ण इस पूरे इलाके में बने हुए, इसकी एक एक डिटेल आगे भी आपके सामने रखते रहेंगे।